राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहते हैं। मोदी जी से बड़ा झूठा कोई है? दलित के साथ अत्याचार हो, उसकी बेइज्जती हो, समाज की बेइज्जती हो, व्यक्तिगत बेइज्जती हो। गोदी मीडिया है, सत्य तथ्य को नहीं दिखाती। संविधान खतरे में होता तो फिर ये बीजेपी कैसे राज कर रही है? मेकरी करने की शुरुआत किसने की है? बीजेपी ने की है। भाई ये तानाशाही है मोदी जी की। ये संविधान, हमारा आज जो रैली है वो संविधान बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ये इसी के उपलक्ष्य में ये रैली रखी गई है। ये तानाशाही है मोदी जी की। इतने लोगों को, इतनी तादाद में लोगों को निलंबित कर देना, निरस्त कर देना, सस्पेंड कर देना, ये बहुत गलत बात है। लेकिन जिस तरीके से अब ये आरोप लग रहा है कि गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है, यदि कोई सांसद है और वो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री कर रहा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उनको ठेस पहुंचा है। देखिए, ये लोग जब खुद में मिमिक्री करते हैं, राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, तब इनको ठेस नहीं पहुंचती जाती है। तब इनको दिखाई नहीं देता कि हम क्या बोल रहे हैं। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहते हैं तो इनको नहीं शर्म आती है कि हम क्या बोल रहे हैं? आज इनको उपराष्ट्रपति के लिए ये बोल दिया गया तो इनको इतनी ज़बरदस्त, मतलब जो है संविधान को या अन्य लोगों को या इस समाज के लोग हैं उनके लिए इतना बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता। हमारे व्यक्तियों को, कांग्रेस के बड़े बड़े अच्छे नेताओं को ये इस तरह से बात करते हैं, वो कहाँ का मतलब नहीं है। जब बात हो रही है जाट समुदाय की, जब बात हो रही है किसानों की, और तो एक किसानों को और जाट समुदाय को कहते हैं कि बहुत बड़ा धक्का लगा है। इस तरीके से यदि कोई भी सांसद किसी के बारे में मिमिक्री करता है तो वो न केवल पद की गरिमा को खराब कर रहा है, बल्कि वहाँ पर जो है पूरे जाट समुदाय और किसान समुदाय। जब जाट समुदाय कहाँ चला गया है? जब हमारे राष्ट्रपति के लिए मंदिरों में नहीं जाया जाता, जब मोदी जी उनको नहीं बुलाते हैं SC ST की होने के नाते से, तब जाट कहाँ गए थे? जाट समुदाय कहाँ गया था? दलित समुदाय का अपमान नहीं है उसमें। लेकिन फर्क इतना है कि ये लोग मीडिया वाले इनको हाईलाइट कर रहे हैं। दलित के साथ अत्याचार हो, उसकी बेइज्जती हो, समाज की बेइज्जती हो, व्यक्तिगत बेइज्जती हो, उसको मीडिया में कोई दिखाता ही नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि सिर्फ 4 जाति है हमारी। मोदी जी कहते हैं ना, मोदी जी से बड़ा झूठा कोई है? ये इतना झूठ बोलते हैं मोदी जी, हमेशा झूठ बोलते हैं। मोदी जी के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई भी मतलब जो है तथ्य नहीं है, और तथ्य की बात कभी भी नहीं करते हैं। अभी से उन्होंने कह दिया 400 सीटें लेके आएंगे। क्या तुम ज्योतिषी हो या तुमने पहले मशीन सेट कर रखी है? पहले ही मशीनें सेट कर रखी हैं कि 400 सीट आएंगी। आप बताइए, इसका मीडिया दिखाती है ये कभी? लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि जिस तरीके से कल कुश्ती का एक अंत समझिए हो गया, जब साक्षी मलिक ने ये अपना इस्तीफा दे दिया, या यूँ कहिए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब मैं कुश्ती नहीं खेलूंगी, उसका कारण क्या है आप बताइए? वो आपको पता है महिलाओं की कितनी बेइज्जती की है, तो फिर ये साक्षी मलिक ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया कि उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही थी। वो यहाँ कितने दिन बैठे रहे? आपने देखा, मीडिया ने दिखाया? मीडिया तो दिखाती ही नहीं है। गोदी मीडिया है, सत्य तथ्य को नहीं दिखाती, सत्य तथ्य को नहीं दिखाती है। ये आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हुजूम, चाहे वो जंतर मंतर पे हो या तमाम अलग अलग राज्यों में हुजूम तो होता है, गठबंधन की बात तो होती है, लेकिन क्या इसका नतीजा वोट में तब्दील होगा? ये वोट में तब्दील होगा, कांग्रेस के वोट में तब्दील होगा। और हमेशा यही आपको देखना है, यदि ये ईवीएम से वोट ना डाला जाए तो कांग्रेस 100% प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का बनेगा, गठबंधन का बनेगा, यदि ईवीएम को छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुए और तमाम ऐसे 5 राज्यों में चुनाव हुए जहां पर हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन के नेता ही आपस में लड़ते झगड़ते दिखे। देखिए, गठबंधन के नेता आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। सीट बंटवारे में क्या बीजेपी में ये नहीं होता है? बीजेपी में भी होता है। ये सीटों को लेकर के बीजेपी के गठबंधन में भी ऐसा होता है। तो ये कोई अलग कोई वैसी बात नहीं है। तो क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा 2024? किसका? डिस्प्यूट का? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी 3-5 राज्यों में चुनाव हुए, जनता ने वहाँ बदलाव चाहती है जनता। उसी तरह से केंद्र में भी बदलाव होगा। केंद्र में जो अब गवर्नमेंट बनेगी, नहीं परफॉर्मेंस सही इसलिए नहीं रही ना सर। अब जैसे इसकी बात करते हैं, मशीनों पे चुनाव हो रहा है, ईवीएम के ब्लेम कर रहे हैं सब लोग। अब इन्होंने एक नई बात रखी है कि पीपीएट जो वो स्लिप निकलती है उसको वो निकले और उससे उसकी काउंटिंग हो जाए। हर आदमी के पास हो तो उसे पता लग जाएगा वोट डालने वाले को, फिर ये इश्यू खत्म हो जाएगा।
कि इसमें धांधलेबाजी है, क्या है कि जब मैं वोट डाल रहा हूँ, मैंने बटन दबाया तो मुझे पता लगेगा कि मेरे वोट किस पार्टी को गया। अब वैसे पता नहीं चल पाता। अगर इस पे भी अगर इलेक्शन कमीशन मान जाता है तो उसमें बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। एक चीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर संविधान बचाने की बात हो रही है और बीजेपी हमेशा से ये कह रही है कि आप लोग जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो संविधान को उन्होंने खतरे में डाला है। वो जो हंगामेबाजी करती है, हमें कुछ बातचीत करना होता है संसद में तो वो बात नहीं हो पाती। देखिए, संसद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संसद में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी को ये बात का अच्छी तरह से पता है कि संसद में जो हो रहा है, अभी जिन लोगों को निलंबित किया गया है, ये बीजेपी जानती है कि ऐसा ऐसा होता रहे। और किस लिए किया पता क्या है, ये कोई बिल भी पास करना होगा ना, बिल पास राज्यसभा में इनका नंबर नहीं है ना, इन्होंने राज्यसभा के मेंबरों को भी निलंबित कर दिया, इनके नंबर बन गए, बाकी अपना इन्होंने पास करा लिया। तो क्या देखिए, संविधान को आप समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं और उसी की लड़ाई भी आप लड़ते हैं, तो आप क्या ये मानते हैं कि संविधान जो है खतरे में है? देखिए, संविधान तो खतरे में है। बीजेपी जो कहती है ना कि विपक्ष खतरे में डाल रहा है, लेकिन बीजेपी खतरे में डाल रही है और खासतौर से मोदी जी खतरे में डाल रहे हैं। उनको एक चीज़ एक ही दिखाई देता है, अडानी और अंबानी। ये दो आदमियों के अलावा देश में किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। अगर संविधान खतरे में होता तो फिर ये बीजेपी कैसे राज कर रही है? आप देख रहे हैं केंद्र में कौन है, इनके और राज्यों में सरकार चल रही है। संविधान कहाँ खतरे में है? इनके बतौर, यानी ये जो अपना व्यू देते हैं कि भाई ये है कि संविधान खतरे में है और विपक्ष खतरे में डाल रहा है, तो फिर इनका सरकार कैसे बन जाती है? अब उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं आप। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, वो कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। उनको ये बयान देना चाहिए। जातिवाद की बात करनी नहीं चाहिए उनको। वो जातिवाद की बात करते हैं। एक विशेष जाति की संविधान जो संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद पर स्थित व्यक्ति बहुत संभल के बोलना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो उन्होंने ये भी तो गलत किया है ना। आज उनकी मिमिक्री हो रही है, किसी और की हुई आज तक, उन्हीं की क्यों हो रही है? शुरुआत इन लोगों ने की पार्लियामेंट में। शुरुआत ये मिमिक्री करने की शुरुआत किसने की है? बीजेपी ने की है। अब बीजेपी की मिमिक्री हो रही है। एक महिला को एक बताइए, इंडिकेट करोगे आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, अपमान है, पूरे जाति का अपमान है या नहीं है, तो उनको कहाँ पता लगता है? बीजेपी को नहीं पता लगता कि भाई ये हम दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, तो कोई हमारी इंसल्ट भी कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।